प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में नाटक विधा के कठिनतम स्तर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो प्रश्न होंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह किसके लिए होगा? यूपी, टीजीटी, जो कि 3 और 4 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है। और पीजीटी, जीआईसी पीजीटी होने वाला है। अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जिसमें भी हिंदी आता है उसमें महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य से संबंधित, यानी हिंदी साहित्य से संबंधित जिस भी विषय में आता है तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह नाटक विधा पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? तो यहाँ पे आपको आंसर दिया, ऑप्शन दिया गया है भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रावली सही है। द्वितीय क्वेश्चन है कि यदि प्रेम ही जीवन जीवन का सत्य है तो संसार एक ज्वालामुखी है। जो चंद्रगुप्त का नाटक है, यह नाटक में यह किसका कथन है? ये जो कथन है यह कहती है कार्नेलिया। किसका कथन है? कार्नेलिया का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? तो राज तरंगड़ी पर जो आधारित है विशाख नाटक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में नियति और मानव व्यक्तित्व के संघर्ष को समस्या नाटक के रूप में दिखाया गया है? तो इसका आंसर है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नाटक में दिखाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में नीलोत्पल और विलोम, जो एक है नीलोत्पल और एक है विलोम, तो नीलोत्पल और विलोम किस प्रकार के पात्रों के प्रतीक हैं? राजसी वैभव के, कि ग्रामीण संस्कृतियों के, राजसत्ता और राज कवि के मध्यस्थ, कालिदास के अंतर्द्वंद के? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो प्रतीक है राजसत्ता और राजकवि के मध्यस्थ के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला है जो है 8वां सर्ग। किसका है? 8वां सर्ग नाटक किसकी रचना है? इसके मूल विषय क्या है? तो सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8वां सर्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, सुरेंद्र वर्मा। कालिदास के कुमार संभव पर आधारित यह काव्य सृजन की पे स्वतंत्रता विषय पर यह आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 होगा, धर्मवीर भारती के अंधा युग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो हमको ये ध्यान देना है कि असत्य पूछा गया है। इसको हम लोग ध्यान दे लेंगे कि क्या पूछा गया है? असत्य पूछा गया है। यानी अंधा युग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह एक गीति नाट्य है। इसमें महाभारत के 8वें दिन की कथा है। इसका प्रथम प्रकाशन 1955 में हुआ। इसमें युत्सु की चरित्र आशावादी और विजय का रूप उभरता है। जो इसका आंसर है इसमें यही गलत है, और तीनों तो सही है और डी ऑप्शन गलत है। इसमें यूसुफ के चरित्र के आशावादी और विजयी रूप में उभरता है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है, और तीनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी का पहला अभिनय योग्य यानी एक्टेड प्ले, यानी जिसको अभिनय अभिनय किया जा सके, ऐसा कौन सा नाटक है जिसको प्रथम नाटक माना जाता है? हिंदी का पहला अभिनय योग्य नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल, नहुस या शकुंतला? तो अब हम लोग जानते हैं कि जो नहुस है यह इसको प्रथम नाटक किसने माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और हिंदी का प्रथम अभिनय योग्य नाटक पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी मंगल। यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। कुछ विद्वान प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को मानते हैं, लेकिन जब इनका नाम दे दिया जाएगा तो नहुस हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अभिनय योग्य नाटक कौन है, तो जानकी मंगल हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त के मध्य द्वंद्व को नए संदर्भ में कला और सत्ता
के रूप में उभारा गया है। यानी जो जगदीश चंद्र माथुर का है नाटक चाणक्य और चंद्रगुप्त के मध्य द्वंद्व को नए संदर्भ और कला और सत्ता के रूप में उभारा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला राजा नाटक में। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदुकृत अंधेर नगरी किस प्रकार का रूपक है? यानी जो अंधेरी नगरी है यह किस प्रकार का रूपक है? एक प्रहसन है कि भाड़ है कि विथि है कि नाटिका है? तो अंधेरी नगरी एक प्रकार का क्या है? प्रहसन है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अंधेरी नगरी क्या है? प्रहसन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? प्रसाद के किस नाटक का प्रथम कथन है? यानी अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है प्रसाद के किस नाटक का प्रथम कथन है? तो यह चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी या राजश्री? इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्कंदगुप्त। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के किस एकांकी को हिंदी की पहली एकांकी होने का गौरव प्राप्त है? बहुत सारे आलोचक पहली एकांकी मानते हैं। तो इसका है बादल की मृत्यु। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किस एकांकी को हिंदी की पहली एकांकी होने का गौरव प्राप्त है या फिर आधुनिक एकांकी भी कहा जाता है? तो यह बादल की मृत्यु। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि समय एक अंधा कुआं है जिसमें शब्द गिरते हैं और गूंज उठते हैं, यह कथन किस नाटक से लिया गया है चाहे उद्धृत है? या अंधा युग से लिया गया है, माधवी, एक द्रोणाचार्य या हानुस से? इसका आंसर हो जाएगा अंधा युग से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा नाटक उन्हें एक सहज यथार्थवादी नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित करता है? यानी कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क को सहज और यथार्थवादी नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित करता है? इसका आंसर छठा बेटा होगा या अंजू दीदी, कैदे उड़ान या अलग अलग रास्ते? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अंजू दीदी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शंकर शेष द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य में प्राचीन कथा के माध्यम से किस युग समस्या को उकेरा गया है? यानी एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है इसमें किस समस्या को बताया गया है प्राचीन कथा के माध्यम से? शिक्षा व्यवस्था का भ्रष्टाचार और शिक्षक की मजबूरी जनित समझौता को बताया गया है, राजनीति में परिवारवाद के बारे में बताया गया है, या फिर युवा आक्रोश या दलित चेतना के बारे में बताया गया है? तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं एक और द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य क्या थे? शिक्षक थे। यानी शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है प्रशिक्षक को, यानी द्रोणाचार्य के रूप में। तो यह शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो शिक्षा व्यवस्था है इसका भ्रष्टाचार और शिक्षक की मजबूरी जनित समझौता को बताया गया है इसमें शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य नाटक में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भीष्म साहनी का जो नाटक है हानूस की पृष्ठभूमि किस देश की लोक कथा पर आधारित है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। यह है चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, लाला श्रीनिवास दास के जो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है, तो इस हिंदी का पहला क्या माना जाता है? मतलब रणधीर प्रेम मोहिनी क्या है? पहला दुखांत नाटक है या सुखांत नाटक है या पहला ऐतिहासिक नाटक है या सामाजिक नाटक है? तो इसको सब लोग जानते हैं कि रणधीर प्रेम मोहिनी को पहला दुखांत नाटक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मणि मधुकर का कौन सा नाटक राजस्थानी लोक नाट्य जो है ख्याल शैली, कौन सी शैली? ख्याल शैली पर आधारित है? कौन सा? मणि मधुकर का कौन सा नाटक राजस्थानी लोक नाट्य ख्याल शैली पर आधारित है? रसगंधर्व, खेला पोलमपुर का, कि बुलबुल समय सराय या इक्का राजा पासा? तो इसका आंसर हो जाएगा रसगंधर्व जो है मणि मधुकर का नाटक है जो कि ख्याल शैली पर आधारित है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के किस नाटक में नौकरशाही और तंत्र के भ्रष्टाचार पर करारा बयान किया गया है? तो इसका ऑप्शन है मरजीवा,
तेंदुलकर, योर फेथफुली या गुफाओं का आदमी। तो नौकरशाही और तंत्र का भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग जो है योर्स फेथफुली पर दिया गया है। योर्स फेथफुली किसका है? मुद्रा राक्षस की रचना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर अगला है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यही सही लग रहा है। यह क्या हो जाएगा? राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी कालक्रम के अनुसार सही है। अगला कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक कौन है? जो सैन्य प्रशासन और जातीय भेदभाव पर आधारित है। ये क्वेश्चन आसान बना दिया है। इसको वैसे पूछना चाहिए कि सैन्य प्रशासन और जातीय भेदभाव पर आधारित कौन सा नाटक है, या फिर स्वदेश दीपक का कौन सा नाटक है। तो यह क्या हो जाता? कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल के नाटक के लेखक कौन है? स्वदेश दीपक। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पुरुष कितना निष्ठुर है, नारी को वह अपनी पशु संपत्ति समझता है। यह ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस पात्र का कथन है? यानी ये कौन कहता है कि पुरुष कितना निष्ठुर है, नारी को वह अपनी पशु संपत्ति समझता है? ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा या नर्तकी। यह किसका कथन है? यह ध्रुवस्वामिनी का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीर्ति विभाजन की दृष्टि से मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया, जिसे बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया? तो इसका आंसर है, कीर्ति विभाजन की दृष्टि से मोहन राकेश का जो है पैर तले की जमीन, यह अधूरा रह गया। और इसको किसने पूरा किया है? कमलेश्वर ने। किसने? कमलेश्वर ने। ये हमको याद रखना होगा। किसने पूरा किया? तो कमलेश्वर ने पूरा किया है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में मुगल शासन के इतिहास और शाही रहम को परिदृश्य को उकेरा गया है? यानी सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में मुगल शासन के इतिहास और शाही रहम के परिदृश्य को उकेरा गया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, द्रौपदी, कैद हयात या शकुंतला की अंगूठी। और जो इसका आंसर हो जाएगा, यह कौन सा हो जाएगा? कैद हयात को बारे में ये बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतेंदु के जो पिताजी हैं गोपाल चंद गिरधर दास। गिरधर दास किसका उपनाम है? भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र का। कि किस नाटक की रचना की थी जिसे भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक माना? तो ऊपर हम बता चुके हैं, यह कौन सा है? भारतेंदु का नहुस। भारतेंदु ने नहुस भारतेंदु के पिता ने भारतेंदु जी ने नहुस को प्रथम नाटक माना है। वह किसकी रचना है? उनके पिताजी की, गोपाल चंद गिरधर दास की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक को गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण और उनके दार्शनिक विश्लेषण से जोड़कर देखा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक को गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण और उनके दार्शनिक विश्लेषण से जोड़कर देखा जाता है? कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या रघुकुल डी। तो इसका आंसर हो जाएगा शारदिया नाटक को। अगला क्वेश्चन है, नौ वा कुंजरों नरों कुंजरों नाटक किस लेखक का है? तो यह है शंकर शेष जी का। नरों कुंजरों इसका है शंकर शेष का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक टोटका और तंत्र मंत्र जैसी सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार करता है? लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक टोटका और तंत्र मंत्र जैसी कुरीति सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार करता है? मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिरर गेम या कलंकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलंकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में भारतेंदु ने किस पात्र के माध्यम से भारत की दशा का चित्रण किया है?
योगी के रूप में, दुर्दैव के, भारत दुर्दैव के रूप में, या डिसयालिटी के रूप में, या भारत के रूप में? तो इसका आंसर है भारत दुर्दशा। नाटक के प्रथम अंक में भारतेंदु ने किस पात्र के माध्यम से, तो योगी के माध्यम से भारत की दशा का चित्रण किया है। अब अगला क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचनाकार कौन है? आसान हो गया, भीष्म साहनी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहन राकेश के लहरों का राजहंस नाटक का कथा आधार अश्वघोष के किस काव्य पर आधारित है? बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, या वज्रसूची? तो मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक का जो कथासार है अश्वघोष के किस काव्य पर आधारित है? तो यह है सौंदर्यानंद नामक काव्य पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभोज जो मूल रूप से उपन्यास था, महाभोज क्या था? उपन्यास था, उसे नाटक के रूप में किसने रूपांतरित किया? महाभोज उपन्यास को नाटक के रूप में किसने? महाभोज सबसे प्रसिद्ध है किसका? मन्नू भंडारी का। उन्होंने स्वयं ही क्या की? इसको नाटक के रूप में रूपांतरित किए। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ललित कला अकादमी द्वारा जो पुरस्कृत नाटक है जुलूस रुका है कि नाटक कौन है, नाटककार कौन है? यानी भारतेंदु ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत नाटक जुलूस रुका है के नाटककार कौन है? शरद जोशी होंगे, कि मणि मधुकर होंगे, कि सुशील सिंह होंगे, कि विभू कुमार होंगे? इसका आंसर हो जाएगा सुशील कुमार सिंह जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो गिरीश रस्तोगी हैं, तो इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किया था, ये किनका है मैला आंचल? ये तो बहुत ही आसान हो गया कि फणीश्वर नाथ रेणु, गिरीश रस्तोगी ने जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं उनके उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण। या फिर इसको घुमा करके भी ऐसे भी पूछ सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? इसका आंसर हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। इनका नाम याद रखना है क्योंकि मैला आंचल सब लोग जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। तो इसका नाट्य रूपांतरण किसने किया, यानी इसको नाटक के रूप में कौन किसने रूपांतरित किया? तो गिरीश रस्तोगी ने। अगला, भूख आग है नाटक के रचनाकार कौन है? भूख आग है, तो इसके हो जाएंगे विभू कुमार जी। इसके कौन हो जाएंगे? भूख आग है, इसके नाटककार विभू कुमार। अगला जो है, प्रश्न प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क कौन है, यानी भट्टार्क कौन रहता है? बहुत ही खतरनाक पार्ट रहता है यदि आप लोग स्कंदगुप्त नाटक को पढ़े होंगे तो। इसका आंसर है मगध का महाबलाधिकृत और विश्वासघाती पात्र है। कौन है विश्वासघाती पात्र? महाबलाधिकृत और विश्वासघाती पात्र है। बाद में देखा जाता है कि इसी को प्रधानमंत्री के रूप में यानी महामाते के रूप में बनाया जाता है। यहाँ आगे हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार कौन है? मगध का महाबलाधिकृत और विश्वासघाती पात्र। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों का जो राजहंस है में यह कथन किसका है? लहरों के राजहंस में ये कथन किसका है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष और उसका अपकर्षण उसको गौतम बुद्ध बना देता है? यह सुंदरी का कथन है। किसका कथन है? सुंदरी कहती है। जब वो चले जाते हैं उसके पति और इनको शरण में बुद्ध के। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काल काकड़ शैली में आधुनिक रंगमंचीय प्रयोग के लिए प्रसिद्ध अज्ञात घर नाटक के लेखक हैं। काल काकड़ शैली में आधुनिक रंगमंचीय प्रयोग के लिए प्रसिद्ध अज्ञात घर नाटक के लेखक कौन है? रामेश्वर प्रेम, लक्ष्मीनारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, या गौतम गोविंद वल्लभ पंत? तो इसका आंसर है रामेश्वर
प्रेम, यानी काल काकड़ शैली में आधुनिक रंगमंची प्रयोग में प्रसिद्ध अज्ञात घर नाटक के लेखक। अज्ञात घर किसका है? रामेश्वर प्रेम का। अगला, असगर वजाहत का कौन सा नाटक विभाजन की त्रासदी पर एक नए ढंग की रोशनी डालता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन लाहौर नहीं देखा ओ जन्माई जम्याई नहीं। जिन लाहौर नहीं देखा वो जम्याई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंधा युग में किस पात्र को साप मिला था कि वह युगों युगों तक भटकता रहेगा और उसके घाव से पीप बहती रहेगी? अंधा युग के किस पात्र को श्राप मिला था कि वह युगों युगों तक भटकता रहेगा और उसके घाव से पीप बहती रहेगी? तो इसका जो आंसर हो क्या होगा? अश्वत्थामा, युत्सु, कृतवर्मा या संजय? तो अश्वत्थामा को ये श्राप मिला हुआ था कि वह युगों युगों तक भटकता रहेगा और उसके घाव से पीप बहती रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हरि कृष्ण प्रेमी के किस नाटक में हुमायूं और राखी बंद भाई बहन यानी कर्मवती के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश मिलता है? तो ये तो बहुत ही आसान है। राखी बंध भाई बहन ऐसे ही जानते हैं कि भाई बहन का जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन। तो हरि कृष्ण प्रेमी के रक्षाबंधन नाटक में हुमायूं और राखी बंध भाई बहन कर्मवती के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है। अब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे रक्षाबंधन को तो कैसे वो राखी भेज करके और उनको बुलाती है और आकर के युद्ध को जीतने में सफल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसाद के किस नाटक में तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना और हूण आक्रमण के बहाने विदेशी सत्ता के प्रति आक्रोश दिखाया गया है? प्रसाद के किस नाटक में तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना और हूण के आक्रमण के बहाने विदेशी सत्ता के प्रति आक्रोश को दिखाया गया है? तो विदेशी सत्ता के आक्रोश को स्कंदगुप्त के में दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिशंकु नाटक जो आधुनिक साहित्य और पारिवारिक विघटन पर आधारित है, यह किसकी रचना है? ब्रिजमोहन शाह का। त्रिशंकु नाटक जो आधुनिक संस्कृति और पारिवारिक विघटन पर आधारित है, किसकी रचना है? ब्रिजमोहन शाह का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 44 है। प्रेमचंद ने मुख्य रूप से जो नाटक लिखे उसमें ऐतिहासिक और सामाजिक द्वंद्व मिलता है। उनका प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? यानी कौन सा नाटक है प्रेमचंद का जिसमें ऐतिहासिक और सामाजिक द्वंद्व मिलता है? तो करबला और संग्राम में मिलता है। करबला और संग्राम जो नाटक है उसमें मिलता है। उन्होंने प्रेम की बेदी भी लिखा था। कौन सा? प्रेम की बेदी में भी ये चीज़ देखने के लिए मिलता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भीष्म साहनी के किस नाटक में एक प्राचीन पौराणिक कथा और अयाति की पुत्री के माध्यम से स्त्री के वस्तुकरण की समस्या को उठाया गया है? तो माधवी, हानूस, मुआवजे और आलमगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माधवी। यानी माधवी नाटक में जो है भीष्म साहनी का, तो इसमें एक प्राचीन पौराणिक कथा अयाति की पुत्री के माध्यम से स्त्री के वस्तुकरण की समस्या को उठाया गया है। अब इतना ही आज रहने दे रहे हैं मित्रों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को क्या करेंगे आप? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही हाई लेवल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद मित्रों।